क्या आपको पता है, नेपाल के काठमांडू में आज भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक ऐसा स्वरूप मौजूद है जो 350 साल पुराना माना जाता है। इतिहासकार इसे बेहद दुर्लभ और अनमोल मानते हैं और हैरानी की बात यह है कि इसका संबंध महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल से जोड़ा जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर यह गुरु ग्रंथ साहिब नेपाल तक पहुंचा कैसे? इसके पीछे की कहानी रोमांच, संघर्ष और आस्था से भरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे नेपाल के एक ऐसे गुरुद्वारे में जहां आज भी 350 साल पुराना गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप सुरक्षित रखा गया है। यह स्वरूप नेपाल के पशुपतिनाथ काठमांडू में मौजूद है। लेकिन यह वहां कैसे पहुंचा, किसने इसे लाया और इसका महाराजा रणजीत सिंह से क्या संबंध है, यही कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत 1604 ईस्वी में हुई, जब सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने संतों और गुरुओं की बाणियां एकत्र करवाईं। भाई गुरदास जी ने इसे लिखकर आदि ग्रंथ के रूप में हरिमंदिर साहिब अमृतसर में स्थापित किया। इसके बाद 1705 से 1708 के बीच 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इसमें गुरु तेग बहादुर जी की बाणी जोड़कर इसे अंतिम रूप दिया। 1708 में नांदेड़ में गुरु जी ने इसे गुरु ग्रंथ साहिब घोषित किया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने दमदमा साहिब में इस बीड़ की प्रतिलिपियां तैयार करवाकर अपने प्रमुख शिष्यों को दी। ये प्रतियां पंजाब, दिल्ली, अफगानिस्तान और नेपाल तक पहुंची। इन्हीं में से एक पुरानी बीड़ आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंची। सन 1801 से 1839 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस बीड़ को अपने दरबार में प्रतिष्ठित किया। इतना सम्मान था कि वे तब तक राजगद्दी पर नहीं बैठते थे जब तक गुरु ग्रंथ साहिब सामने न हो। उनके काल में दरबार साहिब अमृतसर में भी एक विशेष हस्तलिखित स्वरूप स्थापित किया गया, जिसे सिख इतिहास की अमूल्य धरोहर माना जाता है। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में उथल पुथल मच गई। 1849 में अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। महारानी जिंद कौर, जो रणजीत सिंह की सबसे छोटी रानी थी, ने अपने बेटे महाराजा दलीप सिंह के लिए सत्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। 1849 में अंग्रेजों ने महारानी को कैद कर शेखपुरा किले में रखा। 1850 में उन्हें चुनार किले में स्थानांतरित किया गया। अप्रैल 1850 महारानी ने नौकरानी का वेश धारण कर किले से साहसी भाग निकलने की योजना बनाई। उन्होंने जंगल, नदियां पार की, कई दिनों तक भूखी प्यासी रहीं और नेपाल की सीमा तक पहुंची। अप्रैल 1850 के अंत में उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा से शरण मांगी। मई 1850 उन्हें काठमांडू में चार बुर्जा दरबार नामक महल में ठहराया गया। गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप जो आज नेपाल में है, क्या वह महारानी जिंद कौर अपने साथ ले गई थी या वह पहले से ही वहां मौजूद था? जो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने दरबार में रखी हुई मूल गुरु ग्रंथ साहिब था, वह उनकी मृत्यु के बाद कहां गया? क्या महाराजा रणजीत सिंह ने जो प्रतिलिपियां बनवाई थीं, उनमें से एक महारानी जिंद कौर के नेपाल पहुंचने के बाद वहां पहुंची थी? इतिहासकारों के अनुसार नेपाल में मौजूद बीड़ वही हो सकती है जो महाराजा रणजीत सिंह के शाही संग्रह का हिस्सा थी और इसे महारानी अपने साथ ले गईं। सवाल यही है कि जेल में रहते हुए वे इसे कैसे ले गईं? दरअसल 1839 में महाराजा की मृत्यु के बाद उनका दरबार टूटने लगा। ब्रिटिश कब्जे और लाहौर दरबार के बिखराव के दौरान कई कीमती वस्तुएं, जिसमें कुछ गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भी थीं, बिखरकर अलग अलग हाथों में चली गईं। कुछ प्रतियां अभी भी पंजाब और हरिमंदिर साहिब जैसे केंद्रों में हैं, कुछ ब्रिटिश और अन्य रियासतों में चली गईं। जो गुरु ग्रंथ साहिब आज नेपाल में है, 350 साल पुराना, उसके बारे में दो मत हैं। यह पहले से ही नेपाल में किसी अन्य स्रोत से मौजूद थी या फिर यह महारानी जिंद कौर अपने साथ लाई थी, जो संभव है कि किसी दरबारी प्रति को बचाकर निकाला हो। अब सवाल यह है कि नेपाल में जो गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति मौजूद है, वह दमदमा साहिब की मूल प्रति है या फिर महाराजा रणजीत सिंह के समय में बनवाई गई उन प्रतियों में से एक है। अगर यह महाराजा रणजीत सिंह के समय में बनी प्रति है तो इसकी उम्र लगभग 200 साल के आसपास होगी। लेकिन अगर यह सीधे दमदमा साहिब की मूल श्रृंखला में से है तो इसकी उम्र 300 साल से भी अधिक हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी नेपाल के काठमांडू में सुरक्षित 350 साल पुराने गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप की कहानी। एक ऐसी कहानी जो धर्म, इतिहास और साहस को एक साथ जोड़ती है।
अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अनसुने ऐतिहासिक किस्से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।